निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा के लिए धारणीय और नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारितंत्र की प्रभावकारिता में सुधार होगा। भू संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुकर और कारगर बनाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची 8 की भाषाओं में से किसी में भू अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण अथवा लिंकेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के कहीं भी रजिस्ट्रीकरण को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता समाधान प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाने तथा सीमा पार दिवाला समाधान को सुकर बनाने के लिए इस संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। त्वरित कॉर्पोरेट समापन। नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कॉर्पोरेट समाधान समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। सरकारी खरीद। हाल ही में सरकारी नियमों को अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुटों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदंडों के उपयोग को अनुमति देते हैं। चालू बिलों के 75% के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णतः कागज रहित एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जाएगा। सप्लायरों और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए बैंक गारंटी के लिए एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बॉन्डों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बॉन्डों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनाई है। ABGC प्रोत्साहन कार्यबल। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक ABGC संवर्धन कार्यबल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र। सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी समृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लॉन्च की जाएगी।
ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सेवा बाध्यता निधि के तहत वार्षिक संग्रह के 5% तक आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अनुसंधान और विकास तथा वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हमारा विजन यह है कि सभी ग्राम और उनके निवासियों को ई सेवाओं की समान पहुंच, संचार सुविधाएं और शहरी क्षेत्रों और उनके निवासियों के रूप में डिजिटल संसाधन प्राप्त होने चाहिए। दूर दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत ठेके दिए जाएंगे। इसके 2025 में पूरा हो जाने की संभावना है। ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। निर्यात संवर्धन।